ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन को सुंदर बनाने के दो सूत्र हैं। एक सूत्र है संगति और दूसरा है विवेक। जिसके जीवन में अच्छी संगति होती है और जिसका स्वयं का विवेक काम करता है उसका जीवन सुंदर बनता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके पास सच्चा मित्र नहीं है और जिसके पास विवेक नहीं है, वह कभी भी अपने जीवन में पाप से नहीं बच सकता, जीवन को सुंदर और पवित्र नहीं बना सकता। जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, तो एक मित्र का चयन करना बहुत आवश्यक है। किसके साथ रहें, किसकी संगति करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग और ढंग होता है। आपने पानी देखा होगा, पानी कैसा होता है? कोई रंग नहीं होता, जैसा रंग डाल दो वैसे रंग का हो जाता है। ऐसे ही बचपन हमारा पानी की तरह होता है, उसमें जैसा संग मिल जाता है उस रंग में ढल जाता है। यदि पानी में लाल रंग होगा तो लाल हो जाएगा, हरा हुआ तो हरा, ग्रीन ग्रीन जैसा होगा, रेड रेड बन जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा जीवन जैसे संग में गुजरेगा वैसे जीवन का निर्माण होगा। इसे संगति की जीवन में बहुत आवश्यकता है और एक मित्र की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा होता है मित्र वैसा होता है चित्त। चित्त समझते हैं ना, मन। जैसा होता है मित्र वैसा होता है चित्त, और जैसा होता है चित्त वैसा बनता है चरित्र, और जैसा होता चरित्र वैसा बनता है जीवन। यदि मित्र बुरा है तो चित्त बुरा है, चरित्र बुरा है, जीवन बुरा हो जाएगा। और यदि मित्र अच्छा है, चित्त अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा बनेगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए एक मित्र की खोज करना, चयन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई ही व्यक्ति बिना मित्र के नहीं रहता, बिना साथी के नहीं रहता। किसी ना किसी की तो संगति में रहना ही पड़ता है। क्योंकि आप लोग सबके बीच में रहते हो और सबके बीच में रहते रहते किसी न किसी से तो तालमेल करना पड़ता है। इसलिए मित्रता की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी भूल हो जाती है जीवन में मित्रता की खोज करने की। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे को जब कहीं उसका कैरियर अच्छा बनाना हो, अच्छे से अच्छे स्कूल को खोज करके पूरी जानकारी लेकर के स्कूल में भर्ती करते हैं, उसमें एडमिशन दिलाते हैं। जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो अच्छे से अच्छे टीचर को खोजते हैं। बोलो ना भाई, हर चीज़ में माता पिता चयन करके ही बच्चे को प्रदान करते हैं। तो मेरा माता पिता से कहना है, मित्र का भी चयन कराओ। हर किसी से दोस्ती मत कराओ, हर किसी से मित्रता मत कराओ। यदि आपको लगता हो ये मित्र ठीक नहीं है तो उसकी संगति छुड़ाओ। जो अच्छा मित्र हो उससे जोड़ने का प्रयास कराओ। आप लोग भी करियर के लिए बहुत सारी आप खोज करते हो अपनी पसंद से, ऐसे मित्र भी एक खोज करना चाहिए।
वह भी आपके जीवन निर्माण में कुछ न कुछ सहयोग दे, आपके चरित्र निर्माण में सहयोग दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। सुन रहे ना, हमारा मित्र कैसा हो जो हमारे हित की नहीं, सुख की नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की बात करे। जो मात्र जीवन को व्यतीत करने की बात करे उसे मित्र नहीं बनाना, जो जीवन निर्माण की दिशा की ओर ले जाए उसे बनाने का प्रयास करना। क्योंकि छोटी उम्र जो होती है ना वो किसी रूप में भी ढल जाती है। गीली मिट्टी होती ना, गीली मिट्टी से चाहे राक्षस बना दो चाहे देवता बना दो, जैसा आकार देने वाला मिल जाएगा वैसा आकार बन जाएगा। इसलिए गलत हाथों में पड़ोगे तो राक्षस बन जाओगे और अच्छे हाथों में पड़ोगे तो देवता बन जाओगे। इसलिए किसके हाथ मिला करके चलना है ये आपको चयन करना है। यदि आपके लिए राक्षस नहीं बनना है तो गलत आदतों में जीने वाले को मित्र मत बनाना। यदि आपको देवता बनना है तो अच्छी आदतों में जीने वाले को मित्र बनाना, आप देवता बन जाएंगे। उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी, पता नहीं कब गल जाएगी। उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी, पता नहीं कब गल जाएगी। जैसा साँचा होगा वैसी मूरत ढल जाएगी। जैसा साँचा होता है वैसी वह मिट्टी उस रूप में ढल जाती है। वैसे जैसा मित्र मिलता है वैसी हमारी ज़िंदगी उस रूप में ढल जाती है, हमारी उम्र उस रूप में ढल जाती है। इसलिए आप कुछ करो या न करो, जीवन में मित्र का चयन करो। बहुत सारे मित्र मत बनाइएगा, एक मित्र बनाइएगा, पर ऐसा मित्र हो जो चारित्रवान हो, जिसके अंदर संस्कार हो, जो माता पिता का सम्मान करता हो, जो धर्म में रुचि रखता हो, जो नशीली पदार्थों से बचता हो, बुरी वासनाओं से बचता हो। ऐसा मित्र बनाओ ताकि आपका जीवन बहुत सुंदर बन सके, निर्मल बन सके, पवित्र बन सके, सुखद बन सके, एक आदर्श जीवन हो सके। इसलिए मित्र का चयन करना बहुत आवश्यक है। एक बालक था, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना चंदन के वृक्ष में बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जहरीला नहीं होता। मैं नहीं मानता हूँ कि दोस्त का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब कोई अपने आप को चंदन से तुलना करे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मित्र का अपने जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। पिता ने कहा, एक काम करो बेटा, वो सामने जो है ना कोयला रखा है, उसे उठा कर लाओ। कोयला समझते ना, काला काला है ना, कुर्सी, अब जो कहते हो आप जानो। तो पिता ने कहा, बेटा जाओ कोयला लेकर के आओ। यदि आप कहते हो कि संगति को कोई असर नहीं पड़ता तो मैं बताना चाहता हूँ। और कोयले को उठा करके लाया, उसने कहा यहाँ रख दो। बोले बेटा रख दिया, अब बताओ आपके हाथ कैसे हो गए? काले हो गए। अब एक काम करो बेटा, हाथ धो लो। उस साइड में चंदन का चूरा रखा है, उसे हाथ में लेकर आओ। वह लेकर के आया, यहाँ रख दो, रख दिया। बोले अब जरा हाथ को सूंघना बेटा। बोले तो बड़ा सुगंधित हो गया। बोले आप तो कह रहे थे अभी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोयले से हाथ काला हो जाता है, जैसे चंदन से हाथ महक जाता है, वैसे दुर्जन की संगति से जीवन बर्बाद हो जाता है और सज्जन की संगति से जीवन महक जाता है। बस इतना ही तो समझना। बुरे की संगति कोयले के समान है और सज्जन की संगति चंदन के समान है। इसलिए दुर्जन की संगति त्याग करके सज्जन की संगति को अपनाओ, तभी आपका जीवन सुगंधित, निर्मल और पवित्र बनेगा। ये बेटे को समझ में आया कि कोयला कोयला होता है और चंदन चंदन होता है। अच्छा व्यक्ति अच्छा होता है और बुरा व्यक्ति बुरा होता है। समझ में आया ना? आपको समझ में आ रहा है कि संगति का प्रभाव पड़ता है? अच्छा ये बताओ, मौसम का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब मौसम का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य का भी प्रभाव पड़ता होगा, नहीं पड़ता क्या? जैसे मौसम यदि गड़बड़ होता है तो आप संभल कर चलते हो। मौसम बदल गया भाई, ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे यदि बदला कोई मनुष्य दिख जाए, बुरा मनुष्य दिख जाए तो उससे बच के प्रयास करो, बच कर रहो उससे। जैसे सर्दी पड़ती है तो आप क्या बचाव करते हो? गर्म वस्त्र पहन लेते हो, ऊनी वस्त्र पहन लेते हो, और भी कुछ पहन करके चलते हो, इनर वगैरह, स्वेटर वगैरह।
क्यों? क्योंकि बुरे मौसम का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। यदि गर्मी हो तो पानी लेकर के चलते हो, बार बार पानी पीते हो, गर्मी से बचने का उपाय करते, छाता आदि लेकर के चलते हो, कूलर पंखा आदि में बैठते हो, है ना। और बरसात हो तो भी छाता लेकर चलते हो, है ना, रेनकोट पहन करके चलते हो, पहले एयर टाइट और वाटर प्रूफ पहन करके चलते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुरक्षा चाहते हो। जैसे बिगड़े मौसम से, बुरे मौसम से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आपके पास सारे उपाय हैं, उसी प्रकार से बुरे मनुष्य से बचने के लिए भी आपके पास सारे उपाय होना चाहिए। बुरे मौसम के माध्यम से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और बुरे मनुष्य के माध्यम से हमारे मन पर, जीवन पर, आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुरे मौसम से बचना बचाना माता पिता को आता है, पर बुरे मनुष्य से बचना बचाना भी माता पिता को, बच्चों को सिखाना चाहिए। इनसे बचो बेटा। जैसे घर से बाहर निकले, जैसे यदि सर्दी हो तो स्वेटर पहना के निकल आते हो, ऐसी अच्छी सोच दे करके भेजो बच्चों घर से बाहर कि बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती मत बनाना, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके मन को अपवित्र कर देगा। समझ आ रहा है ना? तो समझे महाराज जी, आपने बताया हमारे पास मित्र तो होना चाहिए, तो मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र के शास्त्रों में 6 लक्षण बताए गए। जिसके पास 6 लक्षण ये हों उसे आप मित्र मानिएगा, जिसके पास ये 6 लक्षण ना हो उसे मित्र मत मानिएगा। मित्र बनाने से पहले उसकी परख कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए उचित है कि नहीं है। सबसे पहला लक्षण है मित्र का, पाप से दूर कराता हो, स्वयं पाप से दूर रहता हो और आपको भी पाप से दूर रखने की सलाह देता हो, कभी भी पाप के कार्यों में न लगता हो और ना दूसरों को लगाने का प्रयास करता हो। कहने का मायना समझे, जो आपके लिए गलत चित्र ना दिखाता हो ना देखता हो, जो मोबाइल पर गलत मैसेज ना भेजता हो और ना पढ़ता हो। दूसरी बात, स्वयं ना तो कभी यहाँ वहाँ घूमता हो, ना वह पिक्चर टीवी सिनेमा की ओर ले जाता हो ना जाता हो, न क्लब की ओर ले जाता हो, न कहीं मनोरंजन में फंसाता हो। ये है पाप से दूर करने वाला। यदि पाप से नहीं बचाता तो वो मित्र नहीं है। और मैं तो इस परिभाषा में ये समझता हूँ, एक गुरु से अच्छा और कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि पाप से बचाने का काम यदि कोई करता है तो हमारे गुरु करते हैं। इसलिए लिखा है किसी ने, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। पढ़ा तुम लोगों ने स्कूल में? क्या कहा? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो। सुन रहे ना? सब कुछ आप हो गुरु, क्योंकि आप हमें पाप से बचाते हो, सच्चा मार्ग दिखाते हो, हमें भटकने से बचाते हो, जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए शिक्षा देते हो। इसलिए सबसे अच्छा हमारा कोई मित्र है तो हमारे गुरुदेव हैं। उसके बाद नंबर आता है माता का। माँ भी हमारे लिए बुरे कार्यों से बचाती है, वो भी माँ आपकी गुरु का काम करती, पिता भी गुरु का काम करते, यदि भाई बहन हो वो भी आपके लिए मित्र का काम करते हैं। और भी आपका कोई साथी हो जो पाप से बचाने की बात करे, वो मित्र है। जो ये कहे बेटा चलो अपन मंदिर चलते हैं, चलो भाई मित्र आज गुरु के पास चलते हैं, चलो आज आहार देने चलते हैं, समझना वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। वो आपके लिए सही प्रेरणा दे रहा है, आपको सही रास्ता बता रहा है। और जो आपसे कहे अरे क्या होता है, चलो आज तो मौज मस्ती करते हैं, चलो आज तो मोबाइल पर बात करते हैं, चलो आज तो कहीं होटल पर खाने चलते हैं, समझे, चलो गुटखा खाते हैं, चलो बीड़ी पीते हैं, चलो ऐसा करते हैं, जिस प्रकार की बात आपको कराए समझो आपका मित्र नहीं है, वो आपके मित्र के रूप में दुश्मन पल रहा है, ये मान करके चलो। तो पहला लक्षण कौन सा है? जो हमें पाप से बचाता है या दूर करता है। दूसरा लक्षण है हित के लिए प्रेरित करता है।
हित, तुम्हारा किस में हित है उसके लिए प्रेरित करे, जिस चीज़ में हित है उसकी ओर ले जाए। आपके जीवन में आपका हित किस रूप में हो सकता है? याद रखो, मित्र सुख दे या ना दे पर हित के बारे में सोचता है। वर्तमान में सुख का त्याग करा सकता है, वर्तमान में आपको दुख जैसा महसूस करा सकता है, पर हित की बात करेगा। आपको लग रहा है ऐसा करने में सुख मिलेगा, पर वो कहता है नहीं, ये सुख क्षणिक है, आपका हित इसमें नहीं है, हित कुछ दूसरी चीज़ में है। जैसे आपके माता पिता हैं और आपके लिए गलत संगति में गलत लोगों से बातचीत करने को मना करते हैं, आपको लगता है हमारे सुख में बाधक है, वो सुख में बाधक नहीं है, वो आपके हित में साधक है। याद रखो, सच्चा मित्र हो या माता पिता हो या गुरु हो, वो आपके वर्तमान के थोड़े सुख में बाधक तो हो सकते हैं, पर जीवन के हित में कभी बाधक नहीं होते। वो आपका हमेशा हित चाहेंगे, और जिसका हित है उसके पास सुख है, और जिसका सुख है उसके पास हित हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुख सो हित नहीं है, हित सो सुख है। भले वो कष्टदायक हो, लेकिन जिसमें हित हो रहा है, हमारा भला हो रहा है, हमारा सही रास्ता प्रशस्त हो रहा है, भले वो कठिनाई भरा है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, दुख प्रतीत हो रहा है होने दो, लेकिन हमारे लिए खोज करना है ऐसे मित्र की जो हमारे लिए हित के लिए प्रेरित करे, कभी गलत चीज़ों के लिए प्रेरित ना करे। समझ आ रहा है आपको? अच्छाई की ओर ले जाने की बात करे, और ये कहे कि भाई देखो, कुछ भी हो जाए हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए गुरु के पास चलना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारी कुल परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जो कुल में कलंक लगाने की बात करे, जो माता पिता से भगाने की बात करे, बगावत की बात करे, वो आपका हित कर सकता है क्या? हरे भरे परिवार को जो तोड़ने की बात करे, वो आपका मित्र हो सकता है क्या? बोलो ना। जो कहे कोई बात नहीं, अपन तो चलो माता पिता को धोखा दो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, मित्र हो सकता है? ऐसे लोगों से बचो जो आपको गलत आदत में फंसाए। सुन रहे ना, जल्दा खिलाए, शराब पिलाए। आजकल लोगों को ऐसे ही मित्र पसंद आते हैं, धर्मात्मा मित्र नहीं आते समझ। अरे ये तो इससे क्या मित्र करेंगे, ये तो मंदिर ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। तो याद रखो, मौज मस्ती नहीं करो। जो जवानी में करते हैं मौज मस्ती, उनकी आगे चलकर डूब जाती है कश्ती। अपने जीवन की कश्ती को डुबाना ना चाहते हो तो मौज मस्ती मत करो, क्योंकि यह विद्यार्थी जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये मंगल के लिए है, परिवर्तन के लिए। हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, यदि विद्यार्थी जीवन में समझ लिया तो मौज मस्ती का त्याग करके अच्छे कार्यों में लग जाओ। तीसरी बात है, गुप्त बात को छिपाता हो। आपकी कोई गुप्त बात है, अपने पास रखता हो। ऐसा ना हो कि आपकी सारी बातें लेकर के बाहर भेजता हो, दूसरों को बताता हो, क्योंकि आपस में दोनों के बीच में जो बात हुई है वो अपने तक रखता हो, तीसरे तक ना भेजता हो, वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। समझ में आ रहा ना? आपकी कोई कमजोरी है, सबको ना बताए, आपकी कमजोरी आपको ही बता करके दूर करने का प्रयास करे, या आपके माता पिता को बता करके आपको सजेस्ट करवाए कि आपने गलत किया है। समझ रहे ना? ऐसा ना हो कि तुम्हें तो मालूम ना हो तुमने कौन सी गलती की है, वो सारे गांव में, सारे स्टूडेंटों में, सब लोगों में मालूम पड़ जाए कि लड़के ने ऐसी गलती की, वो आपका मित्र नहीं है। समझ रहे ना? इसलिए ध्यान रखना, जो मुख पर प्रशंसा करे और पीठ पीछे बुराई करे वो मित्र नहीं हो सकता। जो मुख पर तो बुराई करे, तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम वहाँ सामने ना देखो तब कहीं अच्छा है, समझो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। सामने कभी अच्छा ना बोले, पीठ पीछे अच्छा बोले। समझ रहे ना? ये अच्छा बच्चा नहीं है। वो कौन है? अच्छा बच्चा जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो अच्छा बच्चा, वो आपका मित्र है। क्यों? क्योंकि मुख पर बुराई करने वाला और पीठ पीछे भलाई करने वाला ही तुम्हारी भलाई की सोचता है। जो मुख पर तो प्रशंसा करे, पीठ पीछे बुराई करे, वो आपका कभी हित कर नहीं सकता। ऐसे को मित्र कभी मत बनाना। एक शिक्षा ले लेना अपने गुरु से। क्या शिक्षा ले लेना? मुख पर कभी प्रशंसा नहीं करना। मुख पर क्या करना है? ये अच्छा नहीं है, लेकिन पीठ पीछे नहीं, वो अच्छा है। समझ गए ना? मुख पर कभी प्रशंसा नहीं, पीठ पीछे, क्योंकि मुख पर प्रशंसा करने से बिगड़ सकता है, और पीठ पीछे यदि आप बुराई करते हो तो तुम धोखेबाज हो। समझ गए ना? इसलिए पीठ पीछे कभी आपकी बुराई ना करता हो, हमेशा पसंद, लेकिन मुख पर नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो,
अच्छा नहीं है, तो मैं डांटता रहता हूँ, वो आपका सच्चा मित्र है। और ऐसा सच्चा मित्र वही हो सकता है जो आपके भला चाहते हो, आपका जीवन का निर्माण का भाव रखता हो। समझ आया ना? तो कैसा करता हो? गुप्त बात को, मान लो आपके परिवार में कोई कंडीशन ऐसी है, उसको मालूम है आपके परिवार में क्या कंडीशन है, और वो 4 लोगों को बता रहा है, अरे भैया इनके घर में तो ऐसा है, इनके घर में तो ऐसा है, तो ये मित्र ठीक नहीं है। समझ गए? वो रहस्यों को दबा करके रखे वही सच्चा मित्र है। अगली बात है, समय पर सहायता करता हो। जब आपको समय पड़े तब आपकी सहायता करे, सहयोग करे, वह आपका सच्चा मित्र है। समझ आए ना? ऐसा ना हो कि जब आप पर बुरा वक्त आ जाए जब आपसे हट जाए, जब अच्छा वक्त आ जाए तो साथ आ जाए, है ना? ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। जो खास रिश्ता होता है गरीबी में टूट जाता है, कोई साथ नहीं देता। तो आपका जो गरीबी में भी साथ दे, बुरे वक्त में साथ दे, उसी का नाम सच्चा मित्र है। जो आपकी अच्छाइयों को देखकर प्रेम कर रहा है वो मित्र नहीं है। आपकी अच्छाई बुराई दोनों को देखने के बाद भी आपसे प्रेम करे और आपकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करे, वो आपका सच्चा मित्र है। वही आपका हितैषी है। समय पर साथ देने वाला होना चाहिए। समझ गए? जो वक्त पर का मैं कहते हैं कि कौन सच्चा मित्र है, कौन बुरा मित्र है, ये वक्त आने पर मालूम पड़ता है। समझ रहे हैं? वक्त सब दिखा देता है कौन सच्चा है कौन बुरा है। सच्चे मित्र की पहचान बुरी वक्त पर मालूम पड़ती है। जब आपका बुरा वक्त हो, आपके साथ हो, जब कोई आपका साथ ना दे, उस मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो, समझ लेना वो आपका सच्चा मित्र है। और मुझे तो लगता है उस समय 2 साथ देते हैं, एक गुरु और दूसरा धर्म, और तीसरा दे दे तो समझना वो आपका लौकिक सच्चा मित्र कहलाता है। फिर 5वां लक्षण होता है, गुणों को प्रकट करता है। आपके अंदर कोई छोटा सा गुण भी है तो सबको बताता है, भाई हमारे मित्र के पास ऐसा गुण है, हमारा मित्र इतना अच्छा काम करता है, हमारे मित्र के पास ऐसा है। आपके गुणों को प्रकट करने वाला हो, आपके गुणों को छिपाने वाला ना हो, आपके गुणों से ईर्ष्या ना करे, बल्कि आपके गुणों को बताने वाला हो। आपके मुख पर नहीं, लेकिन कहीं भी जाएगा तो पीठ पीछे भी, अरे नहीं हमारे मित्र में तो भाई ये कमी नहीं, ये है, ये गुण है, ऐसी बात करे। अगला है, आपत्ति में पड़े हुए साथी का साथ नहीं छोड़ना। आपत्ति में यदि कोई साथ देता है तो वो सच्चा मित्र है। आपत्ति आने पर दूर ना हो जाए। संपत्ति में साथ हैं, आपत्ति में दूर हैं, ये स्वार्थी हैं। और अगली बात बताऊं, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र यदि होना चाहिए तो स्वार्थी नहीं, सारथी होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी मित्र थे अर्जुन के, वो मात्र मित्र नहीं थे, वो स्वार्थी नहीं थे, बल्कि वह उनके जीवन रथ के सारथी थे। सारथी बनकर के उन्होंने उन्हें विजय श्री प्रदान कराई है। इसका अर्थ ये है, मित्र कैसा हो? जो हमारे लिए सारथी का काम करे, स्वार्थी का काम ना करे। क्योंकि स्वार्थी बहुत सारे होते हैं, सारथी बहुत कम मिलते हैं। ये हमने आपके लिए 6 गुण बताए। ये 6 गुण जिसके पास हों उसे आप मित्र बनाना, बाकी को मित्र नहीं बनाना। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज जी आपने ये तो बता दिया जिसके पास एक गुण हो उसे मित्र बनाना, अब जिसके पास कौन से अवगुण हों उसे मित्र नहीं बनाना, ये भी समझ लो। तो सबसे पहला, जो दूसरों को धोखा दे, ऐसे धोखेबाज को कभी मित्र मत बनाना। वो दूसरे को धोखा देकर आया है और आपको मित्र बना रहा है, ऐसे धोखेबाजों से बचो। वक्त वक्त पर धोखा देकर के चला जाए। कैसा धोखा देकर चला जाए? आपके ऊपर कोई मजबूरी आए और बहाना बनाने लगे। क्या बनाने लगे? बहाना बनाने लगे। भैया हमें तो आज ही समस्या, हम नहीं आ पाते, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो समझो ये धोखेबाज है, धोखा दे रहा है, क्योंकि उसकी आदत है बहाने बनाना।
जहाँ पर उसके लिए कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो, तब तो आपके साथ हो। जब प्रॉफिट ना हो, जब लाभ ना हो, जब बहाना बना दे, समझ लेना ये आपका सच्चा मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि ये धोखेबाज है। मैंने एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को, शायद आपने सुनी होगी। मित्र खुश मिजाज हो, धोखेबाज ना हो। भालू वाली कहानी सुनाई थी ना? हाँ, तो याद रखो उसके लिए। फिर से बोला अपने आप को, यदि याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से सुन लो। कुछ नए बच्चे हैं, दो दोस्त थे, वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को पेड़ पर चढ़ना आता था, दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। बच्चों कहानी सुनो अच्छे से। एक को चढ़ना आता था पेड़ पर, दूसरे को चढ़ना नहीं आता था। तो सामने भालू आ गया। जब भालू आ गया तो एक दोस्त चढ़ गया, उसको चढ़ाया नहीं, उसका साथ नहीं दिया, ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसको चढ़ना नहीं आता, नीचे खड़ा, पास में भालू आ गया, क्या करे? उसे मालूम था यदि हम श्वास रोक करके लेट जाते हैं तो जानवर आक्रमण नहीं करते, सूंघ करके और चले जाते हैं। तो आया कौन? भालू। उसने देखा ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सूंघ सांग करके वह चला गया। सुन रहे ना? अब जब भालू चला गया तो दूसरा मित्र नीचे उतर के आया। उसने कहा भाई भालू तो चला गया, उठो तो अपन चलते हैं, है ना? उसने पूछा ये बताओ भाई, मजाक में, एक तो उस पर आपत्ति आई, तुमने साथ नहीं दिया, बाद में उसकी मजाक उड़ा रहा है। वो पूछ रहा है क्यों भाई बताओ, भालू तुम्हारे कान में क्या कह के गया? उसने भी बोल दिया। क्या बोला उसने? भालू हमसे कह के गया है धोखेबाज मित्रों से सावधान रहो। धोखेबाज मित्रों से सावधान रहो, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं भी वक्त पर आपत्ति पड़ने पर छोड़ सकते हैं। इसलिए मित्र कैसा नहीं होना चाहिए? धोखेबाज नहीं होना चाहिए। खुश मिजाज तो होना चाहिए, तो धोखेबाज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज के परिवेश में समझा दूं, जो मोबाइल आदि में गलत चित्र दिखाता हो, जो मोबाइल पर गलत चीटिंग कराता हो, करता हो, अपशब्दों का प्रयोग हो, अभद्र शब्दों का उपयोग हो, आपके शरीर की सुंदरता के बारे में करता रहता हो चीटिंग, आप ऐसे सुंदर हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका ऐसा है, हमने बहुत अच्छा देखा, ये किया वो किया, ये चापलूस है। ऐसे लोगों से बचो। सुन रहे ना? जो मोबाइल आदि पर गलत चित्र दिखाए, आपसे गलत पहनावे के लिए प्रोत्साहन करे, आपको गलत स्थान पर ले जाए, ऐसे मित्रों को कभी भी मित्र मत बनाइएगा, वो मित्र ही नहीं है। अगली बात है, जो स्वयं माता पिता को जवाब देता हो, उनकी बात ना मानता हो, ऐसे को मित्र मत बनाना। जो स्वयं माता पिता को जवाब दे और उनकी बात को ना माने और आपसे भी कहे अरे अपनी पर्सनल लाइफ है, ज़िंदगी जियो, माता पिता इंटरफियर करते हैं, इग्नोर करो, ऐसे कहने वाले से बचो। क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसका हक है आपको गलत रास्ते पर डांटना और सही रास्ते पर बढ़ाना। माता पिता को जवाब नहीं देना, आप भी नहीं देना। किसी के सच्चे मित्र बनना चाहिए तो ये देख लो, ये चीज़ें आपको भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को तो खोजते रहे अच्छा मित्र बने और आप ऐसा करते रहें, तो ये आपके लिए भी है। आपको अच्छा मित्र बनना है तो ये दुर्गुण छोड़ना पड़ेंगे। पहला कौन सा था? जो दूसरों को धोखा दे, ऐसे को मित्र नहीं बनाना। जो मोबाइल आदि में गलत चित्र दिखाए, उसे मित्र नहीं बनाना। तीसरा, जो स्वयं माता पिता को जवाब देता हो, उनकी बात नहीं मानता हो, उसे मित्र नहीं बनाना। अगला है, दूसरे की बुराई करता हो, उसे मित्र नहीं बनाना। और पांचवा है, अपने उग्र स्वभाव एवं बुरी आदतों के कारण परिवार से अलग हो गया हो, ऐसे को मित्र नहीं बनाना। समझ गए ना? चलिएगा अब इसमें समझे, दूसरे की बुराई करता हो उससे मित्र नहीं बनाना। देखो ये नियम है, यदि कोई व्यक्ति आपसे दूसरे की बुराई कर रहा है तो कल तुम्हारी बुराई भी दूसरे से करेगा। क्यों? उसकी आदत बन चुकी है। निमित्त बदल जाएगा, आदमी बदल जाएगा, लेकिन उसकी आदत बदलने वाली नहीं है। सुन रहे ना? जो तुम्हारे सामने औरों की खोलता है पोल, वो औरों के सामने तुम्हारी भी खोलेगा पोल। ये नियम है। पोल समझते हो? माने कमियां दिखाता है तो आपकी भी उसको दूसरे को दिखाएगा। इसलिए ऐसे को मित्र नहीं बनाना जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करे, नकारात्मक सोच में जीता रहे, गुरु की, प्रभु की, माता पिता की और लोगों की। जहाँ देखो उसको, जहाँ देखता वहाँ उसे बुराई ही नजर आती।
कहीं अच्छाई नज़र नहीं आती। ऐसे नकारात्मक सोच वाले मित्रों से बचना चाहिए। समझ रहे हैं? जिसका उग्र स्वभाव हो, बात बात पर तुनकबाजी दिखाता हो, क्रोध में आ जाता हो, अपनी बात मनवाने पर टिका रहता हो, ऐसे को मित्र नहीं बनाना। और जिसकी बुरी आदतों के कारण जिसने परिवार को छोड़ दिया हो और परिवार में उसकी कोई इज्जत ना हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना। समझ आ रहा है आपको? ये चीज़ें यदि आपने अपने जीवन में अपना ली तो आप मित्रता के मायने को समझ पाएंगे। अब एक आध उदाहरण आपको दे देते मित्र कैसा होना चाहिए, तो आप समझ पाएंगे मित्र कैसा होना चाहिए। तो मित्र ऐसा होना चाहिए, आप लोगों ने दो चीज़ें देखी होंगी, एक तलवार, दूसरी ढाल। सुना आपने? शिवाजी के पास थी ना, शिवाजी महाराज के पास थी ना तलवार और ढाल। तलवार क्या करती है? वार करती है। और ढाल क्या करती है? जो प्रहार हो रहा है उसको रोकती है। ठीक है ना? बाकी समय तो पीछे रहती है ना? लेकिन जैसे कोई आक्रमण करता है तो आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाती है। सुख में पीछे रहती है और दुख में आगे आ जाती है। मित्र ऐसा चाहिए, ढाल शरीर का होए, सुख में तो पीछे रहे, दुख में आगे होए। मित्र ढाल की तरह होना चाहिए, जो सुख के दिनों में भले आपसे पीछे रहे, लेकिन यदि आप पर दुख का समय आ जाए तो सबसे आगे आकर के आपकी रक्षा करे। ऐसा मित्र आपके जीवन में होना चाहिए। वही मित्र आपके लिए सही दिशा दे सकता है, सही मार्ग बता सकता है और आपका सच्चा साथी हो सकता है। यदि दुख में साथ नहीं दिया तो साथी किस काम का? फिर आप लोग बोलते हो वो दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तब मेरे बाबा आते हैं, कहते ना। तो अब भगवान को याद करो, ये अच्छी बात है, लेकिन जो आपका साथी है वो भी आपका साथ दे तो अच्छी बात है ना? भगवान तो हैं ही, गुरु तो हैं ही, दुख के दिनों में साथ देते हैं। लेकिन यदि वर्तमान में आपके सामान्य समस्या के सामने कोई आता है और कहता है भाई चिंता मत करो, मैं हूँ ना, घबराते क्यों, मैं हूँ ना, सुने ना, बोले मत नहीं, साथ रहे, खड़ा रहे, तब समझो आपका सच्चा मित्र है, वरना वह है आपका सच्चा मित्र नहीं। दूसरी बात सुनो, मित्र परमानेंट हो, पेपरमेंट ना हो। परमानेंट समझते हो? पेपरमेंट समझते हो? पेपरमेंट कैसा होता है? थोड़ी सी गर्मी आई और उड़ गया, थोड़ी सी आपत्ति आई और छूमंतर हो गया। परमानेंट हो, एक हो लेकिन परमानेंट हो। बहुत सारे मित्र इकट्ठे मत करो, एक मित्र बनाओ और जीवन भर मित्रता निभाओ। मित्र बनाना आसान है, मित्रता निभाना कठिन है। अब समझ गए आप? चाहे बॉयफ्रेंड बनाओ चाहे गर्लफ्रेंड बनाओ, जो हमने कंडीशन आपको बताती, समझे ना? इस कंडीशन के अनुसार ही चलो। हर किसी को मित्र बनाने का प्रयास मत करिएगा। यदि हर किसी को मित्र बनाते हो तो आप अपना चित्त और आपका चरित्र धूमिल हो जाता है। इसलिए मित्र वैसा हो जो आपके चित्त माने मन को, अपने चरित्र को निर्मल बनाता हो, जीवन को निर्मल बनाता हो। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, कुछ लोग अपने घर में रह रहे हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है, मित्रों के चयन करने में कभी गलती मत करना, क्योंकि मित्र ही वो ऐसा है जो आपके जीवन को बिगाड़ भी सकता है और अच्छा बना सकता है। और मैं कहता हूँ किसी ऐसे को मित्र बनाइएगा जो आपके जीवन की निर्माण दिशा करता हो, निर्धारित करता हो, आपको गलत रास्ते से बताकर सही रास्ते में चलाता हो। और मेरा कहना तो ये है, यदि आपका कोई गुरु हो तो सच्चा मित्र है, उसकी सलाह लेकर के आगे बढ़ो, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यदि ऐसे नहीं है, उनके पास बार बार नहीं पहुंच सकते, तो आपका कोई पड़ोसी हो, आपके साथ पढ़ने लिखने वाला हो, लेकिन ध्यान रखो जो मैंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन में खरा उतरता हो, कभी भी हंसी मजाक ना करता हो, प्रवचन सभा में भी हंसी मजाक ना करता हो, बाहर भी हंसी मजाक ना करता हो, थोड़ा सा क्या रखता हो, कॉमन सेंस रखता हो, कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना, वरना हंसते हंसते कहीं भी आपको गाफिल कर सकता है, दूसरों से पिटाई भी करवा सकता है, दूसरे की नज़रों में गिरवा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, सुन रहे ना? जो ना तो आपको गिरने दे कहाँ, किसी की नज़रों में और किसी के चरणों में, वो सच्चा मित्र है।
जो आपको कभी भी किसी की नज़रों में गिरने ना दे और किसी के चरणों में गिरने ना दे, उसका नाम सच्चा मित्र है। अपना भी स्वाभिमान रखे और सामने वाले का भी स्वाभिमान रखे, क्योंकि जिसके जीवन में स्वाभिमान नहीं होता वो इंसान ही नहीं होता। इंसान वो है जो अपने स्वाभिमान के साथ जीता है। अरे मेरा मित्र है, उसका स्वाभिमान धूमिल नहीं होना चाहिए, मैं उसका मित्र हूँ, ये स्वाभिमान का ख्याल रखे। अपने अपने कुल परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान का ख्याल रखे, ऐसा मित्र होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मित्र तो रखो पर मित्र का चयन करो। समझ रहे हैं? बिना मित्र का चयन किए किसी को मित्र नहीं बनाना। पानी पीजिए छान और मित्र कीजिए जान। पानी छान कर पियो ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का दोष न लगे, पाप न लगे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, मन पवित्र रहे। वैसे दोस्त बनाना है तो उसे भी जान करके ही, आगे पीछे पूरा परिचय लेकर के ही दोस्ती करना चाहिए, वरना बाद में आपको दुख उठाना पड़ता है, आपको बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज अधूरा रह गया, देखेंगे कभी वक्त मिलेगा तो थोड़ा सा और समझाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग मित्र का अच्छी तरह से चयन कर सकें और अपने मन को, जीवन को सुंदर बना सकें। नमोस्तु भगवान।